वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गावदियत पर ये मकाला तकरीबन 20-22 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मैं इसमें से उन बातों का तज़किरा करूँगा जिससे आप गावदियत की हकीकत को समझ सकें। मैंने इस मकाले में सबसे पहले लिखा, इस्लाम दीन कामिल है। इस्लाम दीन कामिल है, इसकी वजाहत के लिए कुरान मजीद की 4-5 आयतें और 4-5 हदीसें लिखी गई हैं और आखिर में बताया गया है कि हज्जतुल वदा के मौका पर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम नाज़िल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल शाहिदुल गाइबा कहकर दीन को मुकम्मल भी किया और सहाबा कराम को हुक्म भी दिया कि इस दीन को लोगों तक पहुंचाए और अल्लाह को इस पर गवाह बनाया। उसके बाद इस मकाले का ज़ेली उन्वान जो है, फितनों के ज़ुहूर की पेशीनगोई और बचाव का रास्ता। जब फितने पेश आए तो हमको किस तरीके से अपना बचाव करना है और किस तरीके से फितनों को पहचानना है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्ना सईदा लिमन जन्नबल फतन, नेक बख्त आदमी वो है जो फितनों से बचा लिया जाता है। दूसरी हदीसों में है, उलमा जो है फितने को जल्दी पहचान लेते हैं। जोहला कम इल्म या नादार किस्म के लोग जब फितना गुजर जाता है तब जाके उसको पहचान पाते हैं। तो फितनों के आमद से पहले नेकी कर दी जाए और फितनों से बचने की कोशिश की जाए। फितनों के ज़ुहूर और इख्तिलाफ के दौर में मुसलमान क्या करे, ये ज़ेली उन्वानात है। अरबाज इब्न सारिया की रवायत मशहद राह है और इस हदीस का मफाद ये है कि जब फितनों का दौर आए तो मुसलमान ऐसे हालत में इख्तिलाफात, निज़ा और फितनों में कि कोई भी मसला हो, फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों की जानिब उसको लौटाए, यानी कुरान मजीद और अहादीस सहीहा, इनकी रोशनी में जो है अपने फितनों से बचने का रास्ता तलाश करें। ज़ीली उन्वान है सहाबा कराम इख्तिलाफात और फिरकों के दरगे में। ये इख्तिलाफात सहाबा के दौर से शुरू हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, जो कहेगा आपकी वफ़ात हो चुकी है उसकी गर्दन बांध दूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ आए, उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की, वमा मुहम्मदुन रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल, और आपने भी फरमाया, अला मन काना याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था उसको समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान दे कि अल्लाह जिंदा है, हमेशा हमेशा रहेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऐलान और इख्तिलाफ का कलाकमा हो गया। इस तरीके से अहादीस और सुनन पर शमख़ून मारने वाले, जब तक मुसलमानों में दीनी मिजाज था, दीनी माहौल था, अहादीस सुनन का आम चर्चा था। लेकिन बाद में कुछ सियासी पार्टियां, दानिशवर ऐसे तैयार हुए जिन लोगों ने दीन को मुश्तबा बना दिया। बसरा में माबद जोहनी नाम का एक शख्स पैदा हुआ, उसने इस बात तकदीर में वाली तमाम आयतों हदीसों का इनकार किया। रफ्ता रफ्ता इस तरह का मिजाज कूफा बसरा में पनपा, लोग शुबह शुबहात के शिकार हो गए। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बसरा में थे, उनके साथ दरस हदीस में इस तरह का एक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने उनसे कहा, या अबू दुजैद, हमको कुरान के जरिए ही जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारे साथी सब कुरान पढ़ते हैं ना, क्या इसमें नमाज की तफसील है? क्या इसमें ज़कात के मसाइल की तफसील है? उस शख्स ने कहा, आहय तरी अहयाकल्लाह, आपने हमको जिंदगी अता की, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस वाक़े से पता चलता है कि साहिल में अपने साथियों के हदीस और सुन्नत के बारे में इनकार और गैरात पर कमरबस्ता था, जियत हदीस और सुन्नत के बारे में शुबह शुबहात में गिरफ्तार था। लेकिन सहाबी रसूल के अंदाज़ फरमाइश ने उसकी आंखें खोल दी और उसने दिल से दुआ की। रफ्ता रफ्ता कुछ आज़ाद ख्याल किस्म के लोग पैदा हुए
जिन्होंने ज़ख़ीरे हदीस को तो तस्लीम किया मगर कुछ मखसूस हदीसों को तस्लीम करने से अपना दामन झाड़ दिया। नंबर 1, खवारिज ने फ़ज़ाइल अहले बैत से मुताल्लिक़ हदीसों को मानने से इनकार कर दिया। शिया रवाफिज़ ने फ़ज़ाइल सहाबा से मुताल्लिक़ हदीसों को छोड़ा। मुअतज़िला और जहमिया ने अहादीस सिफ़ात को कबूल करने से इनकार कर दिया। क़दरिया ने उन हदीसों को कबूल करने से पसोपेश का इजहार किया जो उनके अक्ल में नहीं आती थी। काजी ईसा बिन अबान और उनके अतबा जिन्होंने उन हदीस का इनकार किया जो उनके ख्याल में गैर फ़क़ीह सहाबा से मरवी थी। मुताख़िरीन फ़ुक़हा में काजी अबू ज़ैद दबूसी वगैरह ने सहाबा को गैर फ़क़ीह ठहराया और उनकी हदीसों को नाकाबिल अमल ठहराया। मुअतज़िला, मुतकल्लिमीन और मुताख़िरीन फ़ुक़हा की एक जमात ने उसूल व फ़ुरू में दोनों में खबर वाहिद से इख्तिलाफ किया। ये अरबों का माहौल था। फिर हिंदुस्तान का देखिए, बरे सगीर में जो इस्लाम पहुंचा अपनी सही शक्ल में पहुंचा था, लेकिन यहाँ भी दानिशवरों ने अहादीस और सुन्नत पर शबखून मारे। दुनियाए अरब में अहादीस पर शबखून मारने का अमल जारी रहा। मुख्तलिफ तरीकों से लोग अहादीस और सुन्नत पर शबखून मारते रहे, इनकार, इस्तिग़फ़ाफ़, इस्तिग़ाक़ करते रहे, जिसके नतीजे में बरे सगीर में बहुत से दानिशवर पैदा हुए जिन्होंने हदीसों से अपना दामन झाड़ देने का मन बनाया। किसी ने जुज़वी तौर से हदीसों का इनकार किया तो किसी ने बिल्कुल लिया। नंबर 1, पहली बार बिल्कुल लिया खुले लफ्जों में अब्दुल्ला चकरानवी ने सुन्नत का इनकार किया। मौलवी हशमत अली लाहौरी, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मुल्तानी, मिस्री मोहम्मद रमजान गुजरावाला, बर्क़ जिलानी और तमन्ना इमादी की पार्टी ने उनकी तारीफ की। गुलाम अहमद परवेज ने जमीयतुल कुरान के नाम से एक मजलिस बनाई। उसका मकसद इनकार हदीस था और कुरान काफ़ी है, उस गिरोह ने यही चीज़ मान लिया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान 1898 में उन्होंने जुमला मोजज़ात नबी का इनकार किया। अज़ाब क़ब्र, मिराज, जिन्न मलाइका का इनकार व तावील। मौलवी चिराग अली 1895 में उनका साथ दिया। ये गिरोह यूरोपियन तहजीब से मरूब था। मौलवी अहमद दीन अमृतसरी उनके रफ़क़ा के ख्याल में बाज़ मुतवातिर अमाल को छोड़कर बाकी दीन यानी कुरान और हदीस को सियासी नज़रिया के तहत बदलते रहने का अख्तियार है। मौलवी शिबली नुमानी और मौलाना हमीदुद्दीन फलाही ये लोग मुनकिरीन हदीस तो नहीं हैं, लेकिन अंदाज़े फ़िक्र से हदीस का इस्तिग़फ़ाफ़ व इस्तिक़ाल मालूम होता है और तरीक़े गुफ्तगू से इनकार के लिए चोर दरवाजे खुल जाते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वो दिखता है ये धोखा न लगे कि हदीस और सुन्नत एक चीज़ है, क्योंकि हदीस तो 100-150 साल के बाद जमा की गई मगर सुन्नत कुरान शरीफ के साथ मौजूद था। मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कलाम इसमें नहीं बल्कि इस अमर में कुल्लियतों उन सहाबा पर एतमाद करना कहाँ तक दुरुस्त है, वो बहरहाल थे तो इंसान ही। मौलाना इस्लाही फरमाते हैं सुन्नत की बुनियाद अहादीस पर नहीं है जिनमें सिद्क़ व किज़्ब दोनों का एहतमाल है, बल्कि उम्मत के अमली तवातुर पर है। यह हिंदू पाक के चंद दानिशवरों के नाम हैं जिनकी दानिशरी के आम चर्चे हैं। कुछ बिल्कुलिया हदीसों का इनकार करते हैं और दीन को सिर्फ और सिर्फ कुरान से लेने पर बसीर है। कुछ लोग जुज़वी तौर से कुछ हदीसों का इनकार करते हैं। कुछ लोग कुछ हदीसों के खिलाफ अक्ल समझकर दामन झाड़ देने की कोशिश करते हैं। मौदूदी जैसे दानिशवर दज्जाल की आमद को अफसाना करार देते हैं। कुछ लोग हदीसों सुन्नत पर तफरीक करते हैं और कादियानी की बकवास और तायीद मौदूदी और इस्लाही भी बड़े शद्द के साथ करते हैं। इन दानिशवरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे चेहरे सामने आते रहते हैं। एक नया चेहरा, नया दानिशवर और मुनकिर हदीस जावेद अहमद कक्के ज़ई मसलहतन गामिदी बनकर नमूदार हुआ है। आजकल पाकिस्तान के अलावा गल्फ में भी उसका फितना उरूज पर है और लाहौर के कई उलमा भी उसके आलयकार बन गए हैं। अल्लाह ताला ऐसे दिल फरोशों से उम्मत को बचने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर जावेद अहमद साहब कौन है? मैंने पाकिस्तानी किताबों से 14 तराशे नकल किए। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। 14 तराशे जावेद अहमद गामिदी को पहचानने में इंशाअल्लाह ये मुमकिन मामूल साबित होगा। गामिदी साहब का असल नाम मोहम्मद शफीक है, लेकिन वो बाद में जावेद अहमद हो गए। आप पीर किरिया पाकंडर साहिवाल में पैदा हुए। मशकूरा गांव और कस्बा पाकंडर में जम हो चुका है। फिर खानदान समेत लाहौर में सुल्तानपुरा मोहल्ले में मुक़ीम हो गए। आजकल डिफेंस लाहौर में रिहाइश पजीर है, लेकिन
चंद माह से बाद वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। उनका ताल्लुक कक्के ज़ई खानदान से है, मगर उन्होंने अपना नस्ब तब्दील कर लिया है। आजकल वो यमन के कबीले गामिद की निस्बत से गामिदी कहलाते हैं। मुकदमा फित्ने गामिदियत का इल्मी मुहासबा सफा नंबर 13। दूसरा तराशा, गामिदी ने बीए तक तालीम पाई है, वो किसी मदरसे के सनद याफ्ता फारिग तहसील नहीं है। 70 की दुहाई में चंद बरस जमात इस्लामी के रुख रहे। मौलाना मौदूदी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। फिर मौलाना आमीन हसन से रस्मराह पैदा कर दी और वो मौलाना इस्लाही के बाकायदा शागिर्द नहीं है। अलबत्ता उनके कुछ दुरूस कुरान में शिरकत कर चुके हैं और मौलाना इस्लाही का नाम इस्तेमाल करते हैं, वरना उनके गहरे इख्तलाफात हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनके ईमा पर उनको जनवरी 1906 में कुछ अरसा के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मेंबर भी बनाया गया। मुकदमा फित्ने गामिदियत सवाल नंबर 14। मौसूफ झूठ बोलने के आदी है। उनके सामने किसी फर्जी किताब का नाम लिया जाए तो उसके बारे में कह देते हैं कि वो किताब मैंने पढ़ ली है। अरबी के मशहूर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद रिजवी मरहूम को भी उनके झूठ का तजर्बा हुआ था। उनकी झूठ बोलने की आदत ने उनको जमात इस्लामी से दिखलवाया। उन पर इल्जामात तो और भी थे जो पार्टी डिस्पलिन के खिलाफ वर्जी के मुताबिक थे, मगर जिस बात पर जमात इस्लामी ने तहकीकाती कमेटी को कई माह की इंक्वायरी के बाद उनकी रुकनीत खत्म करने की सिफारिश करने में मजबूर किया और मौसूफ का सरी झूठ था। सफा नंबर 14। गामिदी साहब आए दिन ज़बानी और तहदीदी तौर पर अपने नजरियात गिरगी तरह बदलते रहते हैं और अपनी इस हरकत को फिक्री इर्तिका का नाम देते हैं। दूसरों को फरेब देने की कोशिश करते हैं। सुन्नत की तादाद में भी उन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया है। हालांकि दीन में कोई नई राय करने से पहले अपनी साबिका राय से रुजू करना जरूरी होता है। तभी हम देखते हैं गामिदी साहब की किताबों के नए एडिशन में उन तरमीमी आरा शामिल होती है, जबकि पहली आरा से रुजू करने का जिक्र नहीं होता। सफा नंबर 15। इस तरीके से हमने 14 तराशे लिखे हैं। क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं सबके सब नहीं बयान कर सकता हूँ। इंशाल्लाह बाकायदा जो आपको मिलेंगे पढ़ लेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद रफीक चौधरी साहब लिखते हैं, मुझे काबिल सद एहतराम उलमाए किराम से भी गुजारिश करनी है कि उन्होंने जिस तरह हर दौर में बातिल के फितनों की सरकूबी की है, अब गामिदियत की इस नौजायदा फितने का भी ताक़ुब करके इसका कड़ा अमल करें। जो हमारे यहाँ टीवी की स्क्रीन पर चंद सरमायादारों के नजर करम और सरकारी दरबार की सरपरस्ती में फैलाया जा रहा है। गामिदियत मजहब क्या है? सफा नंबर 18। अरबाब इल्म दानिश की अदालत में इस्तग़ासा पेश करते हुए अब्दुल रहीम चादियारी लिखते हैं, मिस्र में मुफ्ती अब्दह अंग्रेजों के आलयकार थे। अंग्रेजों ने उन्हें ओहदा दिया और मुतासिर सियासी जमात के साम्राज्य की खिदमत का एतराफ़ किया। उनकी तफसील साहिल माहनामा के मार्च अप्रैल मई के शुमारों में मुलाहिजा फरमा सकते हैं। सर सैयद अहमद अंग्रेजों के मुसल्लमा एजेंट थे। मौलवी चिराग अली करामत जौनपुरी जस्टिस अमीर अली वायसराय की साली अमीर अली की बीवी थी। उसकी तफसील फरवरी 7 में पढ़ सकते हैं। कलकत्ता के खुदा बख्श सब इस्तेमालियत के खिदमत में मसरूफ थे। पाकिस्तान में डॉक्टर मंजूर अहमद, डॉक्टर फजलुर रहमान, डॉक्टर रशीद जालंधरी, जाफर मुन्ना फुलवारी, गुलाम मोहम्मद परवेज, जावेद गामिदी, अमरीकी और कई लोग अमरीकी मगरबी इस्तेमाल के फिक्री हलीफ हैं। इसलिए उन तमाम मुफक्किरों दानिशवरों की तहरीर तकरीर में इस्लाम के खिलाफ मुसल्लमा मकातिब फिक्र के खिलाफ बहुत कुछ दलाइल मिलेंगे, लेकिन उनके किसी एक तहरीर में मगरबी आदमी इस्तेमाल यहूदियत, ईसाइयत, जदीदियत, मॉडर्निज्म, कैपिटलिज्म, रेबलिज्म, वहदत अदियान, जमहूरियत जैसी साइंस की तबाहकारियों के बारे में एक लफ्ज, एक हर्फ, एक सतर नहीं मिलेगी। इसलिए ये सब मगरिब के सामने सर्वसुजूद है। गामिदी को इन इक़्तिबासात की रोशनी में समझा जा सकता है कि गामिदी क्या शख्स है। तमाम लोगों ने जो लिखा है कि मुनकिर हदीस है, मुल्हिद है, मगरिबी एजेंट है, मगरिब के सामने सर्वसुजूद है, जाल है, मुज़िल है, कुरान फहमी की सलाहियत से महरूम है, हदीस को दीन का मसदर नहीं मानता, दीन दानिश के नाम से दीन ख्वाहिश पेश कर रहा है,
इस्लामी मुसलमान इस्लाहात को मानी और मफाहिम पेश कर रहा है। मनहज सलफ से हटकर महज अपनी दानिशवरी से दीन की तशरीह व ताबीर कर रहा है। मशहूर मुनकिर हदीस परवेज पर 1000 उलमाए पाकिस्तान ने कुफ्र का फतवा दिया था। गामदी और परवेज में भी बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। यहाँ की दोनों में गहरी मुमाशरत जो पाई जाती है, परवेजी हल्के के लोग गामदी साहब को अपना ही बंदा करार देते हैं। फितने गामदियत के फितनों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। वो असासे दीन और मसादिर दीन पर हमला करते हैं। इस्लाम के तस्लीम शुदा मसादिर का इनकार करते हैं। इस्लाम के 2 मसावी मसादिर को तफरीक करते हैं। मौजूदा कुरान पर बेइत्मीनानी का इजहार करते हैं। करते सबक को फितने अजम करार देते हैं। तफसीर माशूरा के बजाय अपनी राय से कुरान की तफसीर पेश करते हैं। मनहज सलफ उलमाए मुफस्सिरीन से हटकर जुदागाना तफसीर करते हैं। कुरान में मानवी तहरीफ करते हैं और ऐसे ऐसे तर्जुमा करते हैं जो किसी सलफ ने नहीं किया। तो आप अगर तफसील से देखेंगे, उनका दावा है कुरान की एक ही क़रा दुरुस्त है और जो कुरान की क़रात सवा है उसको मुनकिर है। कहते हैं ये सिर्फ आपको किताबों में, तफसीर में, स्कूलों में मिल जाएगी और उसे दुरुस्त नहीं मानते। जबकि आप अगर पढ़ेंगे तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इन तमाम में क़रात सवा की मुस्तरद बातें मिल जाएंगी। सहाबा से ये सब मौजूद है। तो ये जो मानते हैं कुरान के बारे में, इनके जो नज़रियात हैं सही नहीं है। तो ये क़रातें सहाबा ताबईन से तवातुर के साथ मनक़ूल हैं। इजमाए उम्मत से भी साबित है। उम्मत के तमाम मुसलमा मकातब फ़िक़्ह से पढ़ते पढ़ाते हैं। तमाम कदीम और जदीद अहम तफासिर में उसे तस्लीम किया गया है। बड़ी बड़ी जामियात, जामिया ज़हर, मदीना मुनव्वरा वगैरह के निसाब भी क़रातें शामिल है। उलूमुल कुरान के ऊपर लिखी जाने वाली तमाम अहम कुतुब में एक क़रात बयान की गई है, उसे दुरुस्त माना गया है। जैसे अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी की किताब अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान, इमाम सूती की किताब अल इत्क़ान वगैरह, मराकश, ट्यूनिस, लीबिया, मोरतानिया वगैरह में ये क़रातें राइज हैं और उसे कुरान समझते हैं। लोग कुरान की तिलावत बराए हफ़्ज़ से इनकार करते हैं, जुदागाना करते हैं। कामदी जो है अजब के लिए एक बहुत फितना है, इसलिए कि इन्होंने जो फितना करार दिया है क़रात अजम को, तो क़रात अजम अल्लामा ज़रकशी ने लिखा है, 7 क़ुर्रा से मनक़ूल है। नाम पूरी तफसील से बता देता हूँ। अब्दुल्लाह बिन कसीर, नाफे बिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह बिन इब्न आमिर, अबू अमर बिन उला, आसिम बिन अबी नजवर, हमजा बिन हबीब, अली बिन हमजा कसाई। फिर वो लिखते हैं वली लैसा फ़ीहा ला सबा मिन अल-अरब इल्ला इब्न आमिर व अबू अमर। यानी 7 लोगों में से 5 का ताल्लुक अजम से है, 2 का ताल्लुक अरब से है। पता चला 5 क़ुर्रा का ताल्लुक अजम से है। ये फितना है तो फितने की लपेट में गामदी खुद आ जाते हैं, क्योंकि जिस क़िरात को क़िरात अम्मा करार दे रहे हैं और सही करार दे रहे हैं वो क़िरात इमाम हफ़्ज़ की है, जो उन्होंने इमाम आसिम से रवायत किया है, जो अजबुल नस्ल नहीं है बल्कि अजबुल नस्ल है। और क़िरात हफ़्ज़ भी बक़ौल गामदी फितने अजम की बाक़ियात में से। मज़े की बात यह है कि इसी पर वो अमल पैदा भी है। तो कहते हैं जिस कश्ती में सवार है उसी में सुराख करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गामदी के नज़दीक दीन के मसादिर 4 हैं। हम सब जानते हैं कुरान और हदीस दीन के 2 मसादिर हैं, बुनियाद है, असास है। वो कहते हैं 4 चीज़ें हैं। अब वो 4 चीज़ें जो कहते हैं क्या क्या हैं, कहते हैं गामदी लिखते हैं मसादिर कुरान के अलावा, यदि ये कुरान हो गया, फितरत के हक़ाइक़, सुन्नत इब्राहिमी की रवायत, कदीम सहाइफ, ये 4 चीज़ें हैं जिनको दीन का मसदर मानते हैं। ये बात उन्होंने मीज़ान सफ़ा नंबर 47 में लिखा है। तफसीर माशूरा को भी नहीं मानते। उनके यहाँ तफसीर जो है लिखते हैं कुरान की हर सूरा का एक मुतय्यन नज़्म कलाम है और उमूद है। ये नज़्म कलाम उमूद इसी को लेकर के वो लोग गुमराह हुए। तो नज़्म कलाम उमूद क्या चीज़ है? इसके बानी जो है हमीदुद्दीन फलाही है। 1400 साल पहले किसी ने नज़्म कलाम उमूद का फलसफा नहीं छेड़ा था। ये सबसे पहले मौलाना हमीदुद्दीन फलाही ने छेड़ा और फिर मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने
7 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखी, उमूद और नज़्म कलाम को तराशते हुए। तो ये जो फलाही साहब अकेले नहीं है, फौज का काफिला इनके साथ मौजूद है। चुनांचे मौलाना अमीन हसन इस्लाही अपनी किताब में लिखते हैं मुकदमा तदब्बुर कुरान में कि 2 नाम इसमें और शामिल कर दिया जाए, मौलाना अल्लामा मखदूम माहिमी, अल्लामा वलीउद्दीन मल्लवी। तो हमीदुद्दीन फलाही 1, इस्लाही साहब 2, माहिमी 3, मल्लवी 4 और गामदी 5। ये 5 लोग हैं जिन्होंने कुरान को समझा है। इससे पहले किसी ने कुरान को अब तक समझा नहीं। तो कुरान के सिलसिले में इतना फासिद नजरिया इनका है। नज़्म कलाम का करिश्मा अगर देखें तो तर्जुमा भी कैसे कैसे किए हैं और इन्होंने बहुत कुछ गुमराही फैलाई है। चांद आप देखें तो सूरह काफिरून के बाद एक लिखते हैं, सूरह काफिरून के बाद लहब से पहले सूरतुन नस्र के मकाम से वाज़ेह है कि सूरह कौसर की तरह ये भी उम्मुल कुरान में नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले हिजरत में नाज़िल हुई। ये अल बयान सफ़ा 252 में लिखते हैं। इससे मालूम हुआ गामदी सूरतुन नस्र को मक्की करार देते हैं, जबकि मामला ऐसा नहीं है। फिर एक जगह 7वें बाब में लिखते हैं, इसी चीज़ को बयान करते हैं। मैंने यहाँ तफसीर की 8-10 किताबें पर नाम लिया है, सफ़ा नंबर लिखा है। सब लोगों ने इसको मद्दी करार दिया है, मक्की किसी ने नहीं माना है। इसी तरीके से आप देखें तो गामदी की तारीफ कुरान की एक मिसाल सूरह लहब में कहते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसका तर्जुमा उन्होंने किया है अबू लहब के बाजू टूट गए। फिर उसकी तशरीह क्या करते हैं, उसकी तफसीर में फरमा रहे यानी उसके आमानो अंसार हलाक हो गए, उसके आमानो अंसार हलाक हो गए। अल बयान सफ़ा नंबर 260। फिर सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह सबसे अलग है। ये तर्जुमा है उनका, वो अल्लाह सबसे अलग है। उसके बाद सूरह फील में कहते हैं तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल कि तू पकी हुई मिट्टी से पत्थर उन्हें मार रहा था। अल बयान सफ़ा नंबर 240। अल बुरूज क़ुतना अस्हाबुल हुदूद अन्नारी ज़ातुल क़ुद का तर्जुमा किया, मारे गए ईंधन भरी आग की घाटी वाले। फिर उसकी तफसीर यूँ फरमाई, ये कुरैश के उन फराइना को जहन्नम की वईद है जो मुसलमानों को ईमान से फेरने के लिए जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए थे। उन्हें बताया गया कि वो अपनी रविश से बाज ना आए तो ज़ोदस की घाटी में फेंक दिए जाएंगे जो ईंधन से भरी हुई है। उसकी आग न कभी धीमी होगी न पूछेगी। अल बयान सफ़ा नंबर 157। तो इस तरीके से गामदी साहब ने जो तफसीर लिखी है अल बयान के नाम से, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुमराही फैलाई है, तर्जुमे अलग किए हैं और तर्जुमों में बहुत सी चीज़ें ऐसी की है जो हमारे सलफ से साबित नहीं है, बल्कि उर्दू तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो कहीं चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। तो हमने एक उद्वान लिया है मुआफ़िक़त या मुनाफ़िक़त। गामदी साहब बज़ाहिर कुरान को हुज्जत दलील मानते हैं, दिन का मसला मानते हैं, कुरान का आयत बय्यनात की रोशनी में किसी के रद्द कबूल का फैसला भी तस्लीम करते हैं, मगर ऐसा बकवास है, मुनाफ़िक़त है। उनकी तहरीरें चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि कुरान को अपनी ख्वाहिश अपनी मुराद कहकर पेश करने का जुनून उन पर सवार है। उलमाए मुफस्सिरीन को नहीं मानते, तफसीर माशूरा उनके किसी काम का नहीं, इस तरह ताकि कुरान में तनक़ीस का पहलू ढूंढते रहने का मशवरा जारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा क़राते सबा को फित्ने अजम कहते हैं। गामदी सूरह रसूल को मक्की कहते हैं। कुरान में मानवी तारीफ करते हैं, अधूरी आयत नकल करते हैं। तफसीर माशूरा के बजाय तफसीर मज़मूम तफसीर राय पर फैलता है। कुरान के गलत तराजुम तफासिर करके गलत फहमियाँ फैलाते हैं। गामदी सूरह फील को गलत तावील करके मनमानी तफसीर करते हैं। तफसीर कुरान को गामदी नज़रअंदाज करते हैं। सहाबा कराम अजमईन के तफसीर से गामदी को कोई सरोकार नहीं। गामदी हर जगह इजमाए उम्मत की खिलाफ वर्जी करते नजर आते। गामदी फराही के नज़्म कलाम, उमूद, जाहिली अदब और कलाम अरब पर फरेफ्ता है। तो इस तरीके से उन्होंने तकरीबन ये कहकर कि कुरान को मानते हैं उसका इनकार किया है, तावील की है। फिर अब हदीस देखेगा तो हदीस के सिलसिले में उनका नजरिया बड़ा फासिद है। चांचे वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की हिफाजत और तबलीग व इरशाद का कोई एहतमाम नहीं किया। मीज़ान सफ़ा नंबर 68 कहते हैं हदीस
का इंतजाम अल्लाह के नबी नहीं किया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, हदीस 100 साल बाद 200 साल बाद लिखी गई है, उसमें भरोसा कैसा किया जाए। हालांकि मुहद्दिसीन ने जो शादी की है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हदीस से मौजूद है। दूसरा दावा कहते हैं गामिदी कि हदीस से हासिल किया इल्म दर्जे यकीन को नहीं पहुंचता। हदीस से जो इल्म हासिल किया जाए दर्जे यकीन को नहीं पहुंचता। हालांकि यही आदमी जो इस बात का दावेदार है एक ज़ईफ हदीस से अपना अकीदा साबित करता है और यकीन भी उसको हो जाता है। चांद वो आगे लिखता है चल करके, बात लंबी है, एक जगह लिखता है राजाना मिनल जिहाद असगर इलल जिहाद अकबर। ये ज़ईफ हदीस है, मौजू है, मौजू बदगढ़ हदीस है कि जिहाद अकबर से लौट के अब जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ आ गए, लेकिन इससे उसको इल्म यकीनी हासिल हो जाता है। दूसरा कहता है, तीसरा दावा गामिनी का भी दावा है कि हदीस से दीन का कोई अकीदा या अमल साबित नहीं होता। हालांकि मसला ऐसा तो है नहीं। अब वो जहां कहते हैं हदीस से साबित नहीं होता, मतलब क्या है उनका? अखबार अहाद, खबर वाहिद, खबर वाहिद अखबार अहाद। अगर अखबार अहाद का इनकार कर दिया जाए तो एक नहीं 50 मिसालें मिल जाएंगी आपको, हमारा दीन ही गायब हो जाएगा। और सही हदीसों से जो साबित है, हमने यहाँ 10-12 हदीसों के हवाले से पूरी तफसील लिखी है। चौथा दावा गामिनी कहता है हदीस के जरिए कुरान की किसी हुक्म की तहदीद या तखसीस नहीं होती। ये भी उसका दावा झूठ है। कुरान की बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जिसकी तखसीस या तहदीद कुरान हदीस ने किया है। जैसे देखिए आप, वल्लाती तखाफून नुशूज़ुहुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वाजूहुन्ना फ़िल मज़ाजी, ये हुक्म जो आया है कि तलाक देने से पहले औरतों से किस तरीके से निबाह किया जाए, कैसे उनको बिस्तर अलग कर दिया जाए, सब कुछ वज़्ज़बूहुन्ना एक लफ्ज़ आया है। उनको आप मार भी सकते हैं, लेकिन कैसे मारे? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ज़्ज़बूहुन्ना ज़रबन गैरा मुतबर्रहिन, उन इतना मार सकते हो जिससे उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, कोई अज़ो ना टूटने पाए, हल्की सी मार सकते हो। तो कुरान ने कह दिया आम की मार सकते हो, हदीस ने उसकी तखसीस कर दी। ऐसे कई मिसालें। तो इसमें कहा गया हदीस में बताया गया भाई, हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आते, हम हैज़ की हालत में होते तो हम कपड़ा बांध लेते थे, उसका तरीका बता दिया गया। तो इस तरीके से कई एक मिसालें हैं। इन मिसालों से पता चलता है कि कुरान में जो अहकाम आए हैं उसकी तशरीह जिस तरीके से हदीस में की गई है, तहदीद भी की गई है, तखसीस भी की गई है। तो इस तरीके से एक चीज और है, हदीस और सुन्नत में वो फर्क भी करता है। कहता है कुरान की तरह सुन्नत है, जैसे कुरान है वैसे सुन्नत है, और जब से कुरान चला रहा है सुन्नत भी वैसे चली आ रही है। लेकिन हदीस बाद में लिखी गई, हदीस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। तो सुन्नत का ये कहते तो है, लेकिन उन्होंने सुन्नत की तादाद को घटाया बढ़ाया और सुन्नतों को एक खिलवाड़ बना दिया। सबसे पहला उनका रिसाला निकला 1998 में, उसने उन्होंने लिखा दीन में 40 सुन्नतें, दीन में सिर्फ सुन्नतें कितनी है? 40। महनामा इशराक सफ़ा नंबर 35, 12 मई 1998 में। फिर 2002 में उनकी किताब आई मीज़ान, तो उसमें उन्होंने घटाया और कहा अब सुन्नत की तादाद सिर्फ 27 है। पहले 40 थी, फिर 27 हो गई। चंद साल और गुजरे, 2005 फिर 2008 में उन्होंने लिखा, उसमें सुन्नत की तादाद बदल दी उन्होंने। ऐसा लगता है कि सुन्नत को ढालने की फैक्ट्री गांधी साहब ने लगा रखी है, घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो फिर कुरान और हदीस के बारे में गामदी का ऐसा फैसा फासिद नजरिया उभर कर सामने आता है कि उस शख्स को मुसलमान तो किसी तरह से नहीं कहा जा सकता। मुल्हिद है, इस्लाम दुश्मन, तहरीक का आलयकार है, मगरबी एजेंट है, उसके अफकार और नजरियात चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। उसके गुमराह कुन मफासिद और गुमराह कुन शरंगेज फितनों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। हम आखिर में गुमराह गांधी के चंद गुमराह कुन अकायद और नजरियात की झलकियां पेश करते हैं। इस पर तबसरा नहीं होगा, सिर्फ झलकियां हैं, और उसकी किताबों का सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर, शुमारा नंबर मौजूद है। बगैर हवाले की कोई बात नहीं होगी। नंबर 1, सुन्नत सिर्फ 27 आमाल का नाम है। मीज़ान हदीस, हदीस से कोई इस्लामी अकीदा या अमल साबित नहीं होता। मीज़ान
दीन में मारूफ और मुनकर का तय्युन फितरत इंसानी करती है। मीज़ान, नबी की रहमत के बाद किसी शख्स को काफिर करार नहीं दिया जा सकता। माहना में इशराक, दियत का कानून वक्ती और आरजी था। बुरहान, मुर्तद के लिए कत्ल की सजा नहीं है। बुरहान, शराब नोशी पर कोई शरई हद नहीं है। बुरहान, शादीशुदा और कुंवारे जानी दोनों के लिए एक ही हद 100 कोड़े मुकर्रर है। मीज़ान, इस्लाम में मौत की सजा सिर्फ 2 जराइम, नफ्स कत्ल फी नफ्स और कत्ल और फसाद फी अर्ज़ पर दी जा सकती है। रज्म का इनकार। नंबर 10, दीन के मसाजिद और माखज़ कुरान के अलावा दीन फितरत के हक़ाइक़, सुन्नत इब्राहिमी और कदीम सहाइफ है। मीज़ान, सफ़ा नंबर 28। सूअर की खाल और चर्बी वगैरह की तिजारत, उनका इस्तेमाल शरीयत में ममनू नहीं है। मीज़ान, औरत के लिए दुपट्टा या ओढ़नी पहनना शरई हुक्म नहीं है। माहना में इशराक, बाज़ अंबिया कत्ल हुए हैं मगर कोई रसूल कभी कत्ल नहीं हुआ। मीज़ान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। मीज़ान, याजूज माजूज और दज्जाल से मुराद मग़रिबी अक़वाम है। माहना में इशराक, जानदारों की तस्वीरें बनाना बिल्कुल जायज़ है। इदारतुल मुवरद, मौसीकी और गाना बजाना भी जायज़ है। माहना में इशराक, गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के वारिस हो सकते हैं। इस्लाम में जिहाद और क़ताल का कोई शरई हुक्म नहीं है। कुफ़ार के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म अब बाकी नहीं रहा। मफ्तूह काफिरों से जिज़िया लेना जायज़ नहीं। मीज़ान, बाक़िया क़यामत के करीब कोई इमाम मेहदी नहीं आएगा। माहनामा इशराक, मस्जिद अक़सा पर मुसलमानों का नहीं, इस पर सिर्फ यहूदियों का हक है। इशराक, सुन्नत सिर्फ अफ़ाल का नाम है, उसकी इब्तिदा हज़रत इब्राहिम से हुई है। मीज़ान, ज़कात का निसाब मनसूस और मुकर्रर नहीं है। कानून इबादत, खाने की सिर्फ 4 चीज़ें ही हराम है। खून, मुर्दार, सूअर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा। मीज़ान, सफ़ा 311। कत्ल खता में दियत की मिक़दार मनसूस नहीं है और हर ज़माने में तब्दील की जा सकती है। बुरहान, सफ़ा 18। सबूत के एतबार से कुरान और सुन्नत में कोई फ़र्क नहीं। इन दोनों का सबूत इजमा और अमली तवातुर से होता है। मीज़ान, सफ़ा नंबर 10। बनी हाशिम के फ़ुक़रा और मसाकीन को बिला तरद्दुद ज़कात दी जा सकती है। कानून इबादत 119। नमाज पढ़ने वाला जिस ज़ुबान में चाहे तस्बीह, तहमीद, दुआ, मुनाजात की नौइयत का कोई जिक्र अपनी नमाज में कर सकता है। मीज़ान, सफ़ा 293। इक़ामत दीन यानी दीन को कायम करने और दीनी शरीयत का दिफाज करने का कोई शरई हुक्म मौजूद नहीं है। बुरहान, सफ़ा 147। ये जो 30 बातें यहाँ नकल की गई हैं, एक बहुत बड़े आलिम पाकिस्तान के हैं, मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक साहब। उनकी किताबें 2 हैं, गामिदियत क्या है, गामिदी मजहब क्या है। उन किताबों से हवाले से यहाँ पे बात लिखी गई है। तो गामिदी के 30 गुमराह कुन और बातिल अक़ाइद और नज़रियात हैं जो उनकी किताबों में मौजूद है और सब के सब दीन इस्लाम से मुतसादी हैं और दीन ख्वाहिश के शहकार हैं। और हकीकत यह है कि जब इंसान उसूल और ज़वाबित को ठुकराता है, मनमानी करने पर उतर आता है, तो कदम कदम ठोकर खाता है। होशमंद और जिंदा ज़मीर शख्स तो ठोकर लगने पर पछताता और अपनी इस्लाह कर लेता है, मगर बेज़मीर और बेगैरत शख्स ठोकर पर ठोकर लगने के बावजूद अपनी बेउसूली और बेहयाई पर कायम रहता है। उसका ज़मीर भर जाता है या इस कदर जंग आलूद हो जाता है कि हिदायत की कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती। अपनी मनमानी के बलबूते पर उल्टे सीधे फैसले करता रहता है। ऐसे ही वहशत ज़दा शख्स के लिए किसने कहा था, वहशत में हर एक आलम उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है।